आज हम लोग सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो, क्वेश्चन 11 से लेकर आगे तक के सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट सिंपल तब होगा जब आपको डिवीजन रूल पता होगा। डिवीजन रूल आपको पता ही होगा, अभी हम बताएंगे तो याद आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो जी। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल जीएक्स। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग जीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The quotient and the remainder are this and this respectively find gx। कह रहा क्वोशिएंट ये मिल रहा है, रिमाइंडर ये मिल रहा है, तो आप gx को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पर गिवन है डिविडेंड। ठीक है, क्या गिवन है? डिविडेंड गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, बट हमको फाइंड यहाँ पर करना है डिवाइजर। क्या फाइंड करना है? डिवाइजर। कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? डिवीजन रूल की हेल्प से, जो कि होता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब इसके ही हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखते जाओ कैसे। डिविडेंड हमें क्या गिवन है? जो भी गिवन है लिख लेते हैं। ये हो गया 3x³ यहाँ पर हो गया प्लस x² प्लस 2x प्लस ये हो गया 5 इक्वल्स टू क्वोशिएंट हमें गिवन है 3x माइनस 5 इंटू डिवाइजर क्या हमें गिवन है? नहीं, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x से। डिवाइजर क्या हो गया हमारा? gx प्लस रिमाइंडर हमें गिवन है 9x प्लस ये हो गया 10। अब देखो ये प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड भेज दो तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये देखो प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 9x। 10 भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 10। अब देखो डिवाइड में क्या आने वाला है? ये 3x माइनस 5 ये हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो गया 3x माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास gx। ये बात क्लियर, समझ में आ गई? देखो अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x³ प्लस x²। ये 9x है और ये हमारा 2x है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x और ये माइनस है, ये प्लस है। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास gx। हमें ये मिल गया। ठीक है, अब अगर 3x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 5 को अगर इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें gx मिल जाएगा। तो चलो डिवाइड कर देते हैं अब इसे। तो यहाँ पर हो गया 3x³ यहाँ पर हो गया प्लस x² माइनस 7x माइनस 5। हम लोग डिवाइड करेंगे 3x माइनस 5 से। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 3x है, हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इसे देखना है और यहाँ पे लिखा है 3x³, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3x³ मिल जाए? आप कहोगे x² का मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन 6 to 10 वाली वीडियो देखी है ना, तो आप ये आराम से समझ जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अगर नहीं देखी है तो भाई पहले उन क्वेश्चन को करो फिर इसमें आओ। ठीक है, अब यहाँ पर है 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो 3x³ मिल जाएगा और x² के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x² मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 6x² हो गया माइनस 7x हो गया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब 3x में ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर दें कि 6x² मिल जाए? तो हम लोग यहाँ पर प्लस 6x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 5 जा हो जाएगा हमारे पास 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30x आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 30x। तो एक सेकंड यहाँ पर ना हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 6 का, क्योंकि 3 है ना। 3 2 जा हो जाएगा 6, x इंटू एक्स हो जाएगा x²। बिल्कुल सही। 5 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास? 10, ये हो जाएगा x। इसे सॉल्व करोगे ये कैंसिल, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस ये हो गया हमारे पास 5। अब 3x माइनस 5 यहाँ पर है, 3x माइनस 5 है, तो हम लोग अगर +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x माइनस 5 मिलेगा। वैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा? जब हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं x² प्लस 2x
+1 और यही हो जाएगा हमारा gx। ऐसे ही हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया होगा ना, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर लोगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेरीफाई, है ना, कुछ वेरीफाई करने कह रहा है। देख लेते हैं। ये कह रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम की बात कर रहा है, जो कि ये हमने अभी देखा था, ये डिवीजन एल्गोरिदम है। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। हमें वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे वो देखो। हमें यहाँ पर fx और gx गिवन है और कह रहा है कि जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है ना, उसे वेरीफाई करो। तो डिवीजन एल्गोरिदम होता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। देखो अगर हमें इसे वेरीफाई करना है ना, तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर का पता होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में हमें गिवन है? नहीं गिवन है। तो हम लोग इसे फाइंड करेंगे कैसे? इन दोनों को डिवाइड करके। चलो डिवाइड करते हैं। बट अगर इस fx को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो उल्टा सीधा लिखा है। 8 पहले है, 20x है, फिर x स्क्वायर है, x क्यूब है। हम लोग इसे अरेंज करके लिखेंगे। जिसकी पावर बड़ी होगी उसे पहले लिखेंगे, जिसकी पावर छोटी होगी उसे उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उससे छोटी पावर लिखेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग जिसे डिवाइड करेंगे उसको लिखेंगे। -3x स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे 5x कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा +2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो -3x स्क्वायर है ना, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें -6x क्यूब आ जाए। तो हम लोग x का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 जा 6, x हो जाएगा हमारे पास क्यूब। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 x स्क्वायर, तो प्लस का हमें मिल गया यहाँ पर 10x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 4x, ये मिल गया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, वो भी माइनस का हो गया। और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस नहीं प्लस का 16x, और ये हो गया प्लस हमारे पास 8। गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ना ऐसा इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें ये मिल जाए। तो भाई साहब अगर हम लोग यहाँ पर +3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, और 5 3 जा हो जाएगा हमारे पास 15x हो जाएगा, और 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6। अब इसको इससे कैंसिल करो, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसे सॉल्व कर दोगे तो भाई साहब आपको मिल जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, x + 2 मिल गया। क्या अब ये सॉल्व होगा इसके आगे? नहीं। तो रिमाइंडर हमारा जो है ना, वो हो गया x + 2, ये हो गया, और हमारा जो क्वोशिएंट हो गया वो हो गया 2x प्लस ये हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड हमारे पास क्या है -6 x की पावर 3, इसमें रख रहे हैं डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड, क्वोशिएंट की जगह पे क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, हर जगह पे वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस ये हो गया 20x प्लस ये हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू क्वोशिएंट हो गया हमारे पास -3, सॉरी क्वोशिएंट हो गया हमारे पास 2x है, 2x प्लस 3, और इनटू हो गया हमारे पास डिवाइजर, डिवाइजर हो गया -3x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया, और प्लस हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया हमारे पास x प्लस ये हो गया 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ना हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, यहाँ पर माइनस साइनस कुछ है नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो, यहाँ पर जो भी लिखा है वही नोट करेंगे बाद में। पहले 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6x स्क्वायर हमें मिल गया। 2x का इसमें करेंगे 5 2 जा 10x आ गया, प्लस का हो गया हमारे पास 10x, इसका इसमें करेंगे 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का 4x आ गया। अब 3 का इसमें करोगे तो 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास 9, तो माइनस का 9x स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका हम लोग इसमें कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा हमारे पास 15x, 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6, ये आ गया, और प्लस x प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, ये क्यूब है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 माइनस का x क्यूब, और देखो 10x 4x 15x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10
4 हो जाएगा हमारे पास कितना 14 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 29x, है ना। तो प्लस कर देते हैं यहाँ पर 29। यहाँ पर ना एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, देखो 2x का मल्टीप्लाई जब 5x में करेंगे 5 टू द 10x स्क्वायर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा 10x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4x है, यहाँ पर है हमारे पास 15x है, और यहाँ पर x है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20x, 20, ये हो गया हमारे पास x। यहाँ पर है हमारे पास 9x स्क्वायर वाला काम हो गया, ओके 9x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9x स्क्वायर, या फिर पहले ही माइनस कर देते तो हमारा काम हो जाता, फिर ना लिखना पड़ता। अब ये हो गया 2 और 6 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लिखा उसे लिख देते हैं 6x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। इधर क्या आया माइनस 6x की पावर 3, ये और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस का x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 20x प्लस 8। तो हमने क्या देखा कि हमने ये वेरीफाई कर लिया है कोशेंट इक्वल्स टू दिस, है ना। समझ में आ गया, सिंपल है, ऐसे ही हमें वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन 13, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 13 यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल का जीरो एक गिवन है जो कि -1 है, बाकी बचे हुए इसके जीरोस आप फाइंड कर दो। बात आती है कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले ये बताओ ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। आप कहोगे हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए हम लोग क्यूबिक इसे बोलेंगे। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसका मतलब हो रहा है इसके जो जीरोस होंगे वो भी 3 आएंगे, उनमें से एक हमें गिवन है, 2 हमें फाइंड करना है। अब उसे कैसे फाइंड करेंगे वो देख। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हमें पॉलिनोमियल पता है और हमें इसका एक जीरो पता है। देखो हमें इसका एक जीरो पता है ना, यानी कि सोल्यूशन पे आते हैं, यानी कि जो ये -1 है ना, हम लोग इसे लिखेंगे इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस वजह से हम लोग इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे भाई साहब ये कैसे, ये तो समझ में आ गया, ये x प्लस 1 ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप ये बोलोगे अभी आएगा। देखो कोई भी हमें पॉलिनोमियल मिलता था, जब हम लोग उसको सॉल्व करते थे तो लास्ट में हमें कुछ मिलता था x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर कुछ इस तरीके से मिल जाता था। तो x ये जो 1 होता था इक्वल के इस साइड भेज देते थे तो ये माइनस का 1 हो जाता था, कुछ इस तरीके से मिलता था ना हमें। तो फिर बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है जो कि ये मिला है, तो इस नंबर को ही हम लोग जीरोस बोल देते थे। वही चीज हमें यहाँ पर पहले से पता है कि -1 हमारा जीरो है, तो इसे हमने थोड़ा सा रिवर्स करके कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या कोई दिक्कत आ गई? नहीं ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 2A में भी पढ़ा है हम लोगों ने, फैक्टराइजेशन में भी पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, हर एक बार हर एक जगह हम लोगों ने ये पढ़ा है। अगर इसमें कहीं डाउट है ना कमेंट कर देना, हम आपको कमेंट में ही और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कमेंट में बताना मुश्किल होता है, इसके लिए आप इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे तो उसमें हम ना प्रॉपर सॉल्व करके अच्छे से आपको बता सकते हैं, बट उससे पहले फॉलो कर लेना फिर मैसेज करना। तो चलो अब ये बात इतना समझ में आ गया, तो अब हमें यहाँ पर मिल गया कि हमारा x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है fx का। अब ये इसका फैक्टर है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देता है। यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस ये हो गया 12, ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x प्लस 1। हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना है x में कि हमें x क्यूब मिल जाए। तो हम लोग x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x क्यूब। यहाँ पर आ जाओ, x स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर।
माइनस 11x माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12। गॉट इट। अब हमें एक्स स्क्वायर लाना है। अब सोचो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, तो एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाए। हम लोग एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स, ये से कैंसिल, ये प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x, ठीक है, माइनस हो गया हमारे पास 12, माइनस का 10x है। अब इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि आपको माइनस का, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर ना प्लस आएगा, माइनस हमने गलती से लिखा है। ये x, ये 1 प्लस का है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 1 12, 12x, और यहाँ पर भी 12। अब हम लोग अगर -12 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मिला है, तो यहाँ पर इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये हो गया हमारा 12। अब हमें ये जो मिला है ना, इसके हम लोग करेंगे फैक्टर। कैसे, ये आप लोगों ने स्प्लिट मेथड सुना है ना, उसी की हेल्प से इससे हम लोग जीरोस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमारे पास नंबर है, यहाँ पर क्या है -12 है, -12 को इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब इसे ऐसे दो नंबर हम ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 12 मिल जाए, ठीक है। और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए यहाँ पर 1, जो कि x के आगे है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर -3x माइनस 12। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया x प्लस 4, इसमें से हम -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस नहीं प्लस 4 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x माइनस 3। देखो ये जो हमने किया ना, ये वही चीज हम आपको ऊपर समझा रहे थे। यहाँ पर x माइनस 4 आ गया, ये x माइनस 3 आ गया, और यहाँ पर हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इसको भी x माइनस 3 को भी हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये हमारा माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का इधर गया तो माइनस, ये माइनस तो इधर जाएगा प्लस। बस एक 0 हमें गिवन था पहला, जो कि था हमारे पास 1 माइनस का, दूसरा हमने अभी फाइंड कर लिया 4, तीसरा हमने फाइंड कर लिया है 3, और यही हो जाएंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो, यहाँ लिख देते हैं 0 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14, इफ 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस 1 और -2 है, पॉइंट थर्ड 0। देखो इस वाले में 1 दिया था, इसमें 2 दे दिया है, कह रहा है तीसरे को फाइंड करो। ओके तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पर ना हमें पता है कि 1 एंड -2 0 है, यहाँ लिख देते 1 एंड -2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। हमें पता चल गया ये दोनों हमारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, हमें तीसरा जीरो फाइंड करना है। उसके लिए अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दे x माइनस 1 और यहाँ पर लिख दे x प्लस 2, तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी? आप कहोगे ये कैसे कर दिया, अपने मन से क्यों कर दिया? देखो कुछ अपने मन से नहीं किया, बस थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा। अगर इसको देखो, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें इसके जीरोस मिल गए, -4 और 3 मिल गया प्लस का। अब देखो -4 और 3 हमें जीरोस मिल गया। हमें अभी 14 नंबर क्वेश्चन में 1 और -2 0 पता है, ध्यान से समझना, 1 और -2 0 पता है। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं x प्लस 4 है, यहाँ पर x माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस का हो रहा है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो रहा है। तो वही चीज हमने इसको देखा और कुछ इस फॉर्म में बना दिया। बट बात आती है इस फॉर्म में बनाने से हुआ क्या, अभी देखते जाओ समझ में आएगा। यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसका इसमें कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और फिर इसका इसमें करोगे माइनस का x और इसमें कर दोगे माइनस का 2। इसे सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस x आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब ये जो आया है इससे अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे ना,
तो हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरोस मिल जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हो गया x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब आ जाए, तो हम लोग एक्स का करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब। यहाँ पर इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x। इसे सॉल्व करो। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 5x और ये हो गया प्लस का हमारे पास 10। अब देखो यहाँ पर ना अगर हम लोग -5 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें -5x स्क्वायर मिल जाएगा, -5x मिल जाएगा और हमें -5 टू 10 मिल जाएगा। ये से कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास इससे कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 0। तो हमने क्या देखा, x माइनस 5 हमें यहाँ पर मिला। तो x माइनस 5 अगर हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और यही हो जाएगा इसका हमारा फैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया सॉल्व। तीसरा जो हमारा 0 है वो हो जाएगा 5, यानी कि पहला 0 हो गया 1, दूसरा हमें गिवन था 2 और तीसरा हमारा जो 0 है वो 5 है। तो ये हो जाएंगे आर जीरोस ऑफ fx या फिर बोलो पॉलिनोमियल। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सॉल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है इस पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हैं और बचे हुए और जो जीरो है ना उन्हें फाइंड करो। कैसे, पहले तो पता लगाओ इनमें कितने और जीरो हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही, 4, यानी कि इसमें होंगे टोटल 4 जीरोस, जिसमें से 2 हमें पता है और 2 हमें फाइंड करना है। अब जो पता है उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं x माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं x प्लस 3। बताओ कोई दिक्कत है? अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 14 में किया वही चीज, नहीं ना कोई दिक्कत। तो अब क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x, इसका इसमें करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई? अब ये जो हमें मिला है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले और अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया -9, ये दो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, और जीरोस मिल जाएंगे। तो चलो करते हैं डिवाइड। x की पावर हो गई हमारे पास 4 प्लस एक्स इस क्यूब हो गया -11x स्क्वायर हो गया -9x प्लस 18, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर -9 हो गया। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऐसा किसी से करना है कि हमें एक्स की पावर 4 मिल जाए। तो आप एक्स स्क्वायर से कर दोगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर इंटू 9 कर दोगे तो आपको मिलेगा 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर पहले एक्स क्यूब कर देते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, 3 नहीं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर -9x प्लस 18, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो कि एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -9x। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 18। अब अगर हम लोग यहाँ पर +2 का मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे में तो -2x स्क्वायर मिलेगा और 9 2 18 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर +2 नहीं -2 का करते हैं, -2, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये इसे कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0। हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिला है एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। अब इसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2। अब इसे ऐसे 2 नंबर ब्रेक करोगे, उनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 2 ही मिले और जब उनका सम करें तो हमें क्या मिले, प्लस का 1 मिल जाए। बट यहाँ तो माइनस मिल रहा है तो इसका साइन चेंज करके यहाँ लगा दो
इसका भी साइन चेंज करके यहाँ लगा देंगे तो हमें प्लस का 1 मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस, चलो प्लस कर दिया हमने 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 2। इन दोनों में से -1 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 2। माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगे। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो गए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जीरोस। 2 जीरोस पता थे, पहला तीसरा, दूसरा था माइनस का 3 और 2 हमने फाइंड कर लिया -2 और 1, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन 16 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं है।